प्यारे नबी के प्यारे सहाबी हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी वो कहते हैं कि मैंने प्यारे नबी की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबी, ऐ प्यारे नबी आपने कैसे जान लिया कि आप अल्लाह के नबी हैं। हत्ता इस्तैक़नता, यहाँ तक के आपको यकीन हो गया। तो हमारे नबी फरमाते हैं, ऐ अबू ज़र आप मुझसे मालूम कर रहे हो तो सुनो मैं बताता हूँ। नबी फरमाते हैं मैं मक्का शरीफ के पथरीले इलाके की तरफ गया। किधर गया? मक्का शरीफ के पथरीले इलाके की तरफ गया। और जब मैं मक्का शरीफ के पथरीले इलाके की तरफ गया तो नबी फरमाते हैं आतानी मलकान, 2 फरिश्ते आए। कितने फरिश्ते आए? सारे लोग हाथ उठाकर बताए कितने फरिश्ते आए? 2 फरिश्ते आए। नबी फरमाते हैं एक फरिश्ता जमीन पर उतर गया और दूसरा फरिश्ता जमीन और आसमान के दरमियान ठहर गया, रुक गया। तो एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा अहुवा हुआ, क्या जाने आलमीन यही है, मुरादुल मुश्ताकीन यही है, रहमतुल लिल आलमीन यही है। तो दूसरे फरिश्ते ने कहा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुल गुसल जनाबे मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही है। तो एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा तराजू ले आओ। क्या ले आओ? तराजू। आ गया तराजू। अब जब तराजू आ गया तो एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा जिन्हु बिर्रजुल, तराजू के एक पल्ले में मोहम्मद अरबी को रखो और दूसरे पल्ले में इनकी उम्मत के एक आदमी को रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता है। फरमाते हमारे नबी कि जब एक आदमी के साथ मुझे वजन किया गया तो मैं उस एक आदमी पर भारी हो गया। फरिश्तों ने कहा जिन्हु बिअश्र, अब तराजू के पल्ले में 1 लोगों को नहीं, 2 को नहीं, 5 को नहीं, 10 लोगों को रखो। कितने लोगों को? 10 लोगों को रखो और मोहम्मद अरबी को तनहा दूसरे पल्ले में रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता है। फरमाते हमारे नबी कि जब 10 लोगों के साथ मुझे वजन किया गया तो मैं उन 10 लोगों पर भारी हो गया। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने कहा जिन्हु बिमिअह, अब तराजू के पल्ले में 10 लोगों को नहीं, 20 को नहीं, 50 को नहीं, 100 लोगों को रखो। कितने लोगों को? 100 लोगों को रखो और मोहम्मद अरबी को तनहा दूसरे पल्ले में रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता है। फरमाते हमारे नबी कि जब 100 लोगों के साथ मुझे वजन किया गया तो मैं उन 100 लोगों पर भारी हो गया। सुभान अल्लाह। आवाज भारी कर लीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब फरिश्तों ने कहा जिन्हु भी अल्फ अल्फ अल्फ, अब तराजू के एक पल्ले में 100 लोगों को नहीं, 200 लोगों को नहीं, 500 लोगों को नहीं, 1000 लोगों को रखो। कितने लोगों को? 1000 लोगों को रखो और मोहम्मद अरबी को तनहा दूसरे पल्ले में रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता है। फरमाते हमारे नबी कि जब 1000 लोगों के साथ मुझे वजन किया गया तो जिस पल्ले में मैं था वो पल्ला जमीन से लगा रह गया और जिस पल्ले में 1000 लोग थे नबी फरमाते हैं का अन्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान। फरमाते हमारे नबी कि जिस पल्ले में मैं था वो पल्ला जमीन से लगा रह गया और जिस पल्ले में 1000 लोग थे वो इतना ऊपर उठने लगा कि लोग मेरे ऊपर गिरने लगे, मेरे ऊपर गिरने लगे। जब फरिश्तों ने प्यारे नबी की अजमत को, प्यारे नबी के मकामो मर्तबा को देखा तो फरिश्तों ने कहा लवज़नतुहु बि उम्मतिही लरजहहा, अरे ये 1000 लोग क्या हैसियत रखते हैं। अगर मोहम्मद अरबी को, प्यारे नबी को पूरी उम्मत के साथ मिलकर के वजन करोगे तो पूरी उम्मत मिलकर के मोहम्मद के बराबर नहीं हो सकती है, मोहम्मद से भारी नहीं हो सकती है। मैं बताना ये चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ ए प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूँ, अकीदा ये देना चाहता हूँ कि तमाम फरिश्तों का अकीदा है, तमाम सहाबाए कराम का अकीदा है और यही हम सुन्नी मुसलमानों का अकीदा है कि महबूब खुदा का कोई हम पाया नहीं है, इस शान का मुरसल कोई आया नहीं है। खुदा ने अपने महबूब को बेमिसल बनाया, वहाँ जिस्म नहीं है तो यहाँ साया नहीं है। और आला हजरत फरमाते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नारे तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद कर ले। नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला व आला
मोहब्बत से। आप लोग बहुत डाउन लग रहे हैं, रात के जलसे में लोग इतना चुस्त बैठे थे। आप लोग हाथों को उठाकर बोलिए सबसे औला वो आला। पीछे वाले सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बरेली शरीफ में रहकर आला हजरत कहते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जब बरेली शरीफ से यह आवाज़ निकली है और वाया अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ होते हुए गुंबद खजरा से आला हजरत की यह आवाज़ टकराई है तो गुंबद खजरा से आवाज़ आई, अहमद रजा खां बरेलवी तुम हिंदुस्तान में रहकर मुझे आला कह रहे हो, तुम हिंदुस्तान में रहकर मुझे बाला कह रहे हो, सबसे अच्छा कह रहे हो, सबसे निराला कह रहे हो। मुझे हजरत आदम ने आला कहा है, मुझे हजरत मूसा ने आला कहा है, मुझे हजरत ईसा ने आला कहा है, मुझे हजरत सुलेमान ने आला कहा है। तमाम नबियों ने मेरी फजीलतों कमालात के खुतबे पढ़े हैं और खुद मेरे मौला ने मुझे आला बनाकर फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रा वरफ़अना लका ज़िक्रा। ए अहमद रजा खां बरेलवी तुम हिंदुस्तान में रहकर मुझे आला कह रहे हो, सबसे बाला कह रहे हो, सबसे निराला कह रहे हो, तो बारगाहे रिसालत से तुम्हें यह इनाम दिया जा रहा है कि तुम्हारे जमाने से जितने उलमा होंगे सब हजरत होंगे और तुम आला हजरत होंगे। सब उनसे चलने वालों, सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए। अहमद रजा की शमआ फिरोजा है आज। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। अहमद रजा की शमआ फिरोजा है आज भी। कितने लोग हदीस सुनना चाहते हैं हाथों को उठाकर बताएं। माशाअल्लाह सुने मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल सफ़ा नंबर 11 किताबुल ईमान फसले अव्वल हदीस नंबर 1, हदीस नंबर 1 के लाइन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक की हदीस शरीफ सुने। अन उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इज़ तलअ अलैना रजुलुन शदीदु बयाज़िल थियाब शदीदु सवादिश शाअरि ला युरा अलैहि अथरुस सफरि वला यअरिफुहु मिन्ना अहदुन हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़ज़ैहि व क़ाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व तुक़ीमस सलात व तुअतिज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्ततअत इलैहि सबीला क़ाल सदक़ता क़ाल फ़अख़बिरनी फ़अजिबना लहु यसअलुहु व युसद्दिक़ुहु क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल ईमान क़ाल अन तु'मिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व तु'मिन बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि क़ाल सदक़ता क़ाल फ़अख़बिरनी अनिस साअ क़ाल मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल क़ाल सदक़ता क़ाल फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा क़ाल अन तलिदल अमतु रब्बतहा व अन तरल हुफ़ातल उरातल आल्लत रिआअश शाह यततावलून फिल बुनियान क़ाल थुम्मा इंतलक़ा फ़लबिथ्तु मलिय्या थुम्मा क़ाल ली या उमर अतदरी मनिस साइल क़ुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु अअलम फ़इन्नहु जिब्रीलु अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस शरीफ है। इस हदीस को हदीस जिब्राईल कहते हैं, इस हदीस को हदीस जिब्राईल कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मुझे इतनी हदीसें याद है कि पूरे यूपी का है नहीं, पूरे इंडिया का वहाबी सर जोड़कर एक जगह बैठ जाए और देख करके हदीसें पढ़ना शुरू करे तो उतनी हदीसें नहीं सुना सकता है जितनी हदीसें अख्तर रजा का ये गुलाम आपको ज़बानी सुना सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा देखना हो तो माँ की नज़र चाहिए और हदीसें मुस्तफ़ा पढ़नी हो तो मोहब्बत की नज़र चाहिए। अदावत की नज़र और होती है, मोहब्बत की नज़र और होती है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। खुतबा मसनूना के बाद
जिस आये मुबारका की मैंने तिलावत की, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताब, ऐ ईमान वालो ईमान रखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर और उस किताब पर जो उसने अपने महबूब पर नाजिल फरमाया है। नहीं, आसमानी किताबें 4, अल्लाह की जितनी किताबें हैं, आसमानी किताबें जितनी हैं, चाहे सुहफ़े आदम हो, सुहफ़े शीस हो, जितनी किताबें हैं जिन्हें हम आसमानी किताबें कहते हैं, उनमें 4 बड़ी बड़ी किताबें हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान। तवज्जो करना, और कुरान या अल्लाह की मुक़द्दस किताब है। तौरेत, ज़बूर, इंजील ये भी अल्लाह की किताब, लेकिन इनके हाफिज अंबियाई कराम होते थे। तौरेत, ज़बूर, इंजील इनके हाफिज अंबियाई कराम होते थे। तवज्जो करें उलमाए कराम, तवज्जो फरमा दे। माशाअल्लाह आज जलसाए दस्तार बंदी है, और कितने बच्चों की दस्तार बंदी हजरत? माशाअल्लाह 28 बच्चों की दस्तार बंदी है। इन 28 बच्चों ने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया है। अल्लाह पाक अपने हबीब के तवस्सुल से इन बच्चों के इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए, और दिगर असातिज़ाए कराम के इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए, और इन बच्चों के वालिदैन को भी इसका अल्लाह पाक अजर अजीम अता फरमाए। तवज्जो करना, इंशाअल्लाह मैं अभी बयान करूँगा कुरान और साहिब कुरान, और ये भी बयान करूँगा कि कुरान ने दुनिया को दिया क्या है। तवज्जो करना, तो तौरेत, ज़बूर, इंजील ये अल्लाह की किताब, इनके हाफिज अंबियाई कराम होते थे, उम्मत नहीं। तवज्जो करना, तौरेत नाजिल हुई तो उसके हाफिज सिर्फ हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे। जब ज़बूर नाजिल हुई तो उसके हाफिज सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम थे, और जब इंजील नाजिल हुई तो उसके हाफिज सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, उम्मत नहीं। लेकिन तवज्जो करना हजरात, आज बाइबिल का हाफिज न अमेरिका में मिलेगा, न जर्मनी में मिलेगा, न जापान में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ईसाई मिलेंगे लेकिन इंजील के हाफिज नहीं मिलेंगे। तौरेत और ज़बूर मिलेंगे लेकिन उसका कोई हाफिज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये किताबें इतनी अजीम है कि इनके हाफिज होने के लिए नबी होना जरूरी है। अल्लाह अकबर। लेकिन नबी की शान देखिए कि जो शान नबियों की हुआ करती थी, पैगंबर इस्लाम ने वो शान अपनी उम्मतियों को अता कर दिया है। सुभान अल्लाह। इंजील मिलेंगी लेकिन हाफिज इंजील नहीं मिलेगा, तौरेत मिलेगी लेकिन तौरेत का हाफिज नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह अकबर, इस धरती पर कुरान भी मिलेगा और हाफिज कुरान भी मिलेगा। सुभान अल्लाह। कुरान भी मिलेगा और हाफिज कुरान भी मिलेगा। तो कुरान शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुतरजिम ने तर्जमा अलग अलग किया। किसी ने कहा अल्लाह के नाम से शुरू, और किसी ने कहा शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से। वद्दुहा, मुतरजिम ने, तर्जमा करने वालों ने अलग अलग तर्जमा किया। या अय्युहल मुज़म्मिल, ट्रांसलेटर ने अलग अलग ट्रांसलेशन किया। अपने अपने अंदाज से लोगों ने मतलब निकाले हैं, तफसीर निकाली है, तशरीह की है। तवज्जो करना, अपने अपने अंदाज से लोगों ने कुरान को समझा है। लेकिन उलमाए कराम तवज्जो फरमा दे, माशाअल्लाह हमारे मौलाना शान आलम साहब जो आपके मदरसे के मुदर्रिस है, बाअखलाक है और इल्म के पहाड़ है। अल्लाह पाक ने अच्छा इल्म से नवाजा है, मेरे साथी है। और नकीब जलसा हज़रत मौलाना शमशाद साहब, ये भी हमारे साथी है, और माशाअल्लाह ये भी अखलाक इनका भी बुलंद है। अल्लाह पाक सबके अखलाक को बुलंद फरमाए। तवज्जो करना हजरात। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कुरान अल्लाह की किताब, हर आदमी ने अपने अपने अंदाज से कुरान के मतलब को समझा है। लेकिन उलमाए कराम तवज्जो फरमा दे, एक अहम बात बताना चाहता हूँ, और वो बात ये है, बहुत गौर से सुनना कि कुरान शरीफ अल्लाह की किताब, कि कुरान भी हिदायत के लिए है और प्यारे मुस्तफ़ा भी हिदायत के लिए है। हज़रत मौलाना अल्लामा अब्दुल शकूर साहब तवज्जो फरमाए, कुरान भी हिदायत के लिए है और रसूल पाक भी हिदायत के लिए है।
कुरान पढ़ना सवाब है, प्यारे मुस्तफ़ा को देखना सवाब है। कुरान बोलता है, प्यारे मुस्तफ़ा भी बोलते हैं। कुरान को जो पढ़ेगा, अमल करेगा, बहुत बुलंदी पर पहुंच जाएगा। प्यारे मुस्तफ़ा की हदीसों को पढ़ करके जो अमल करेगा वो भी बहुत बुलंदी पर पहुंच जाएगा। मगर एक बारीक फ़र्क है, और वो बारीक फ़र्क क्या है? तवज्जो करना। बारीक फ़र्क ये है, तवज्जो करना, कि कुरान भी हिदायत के लिए है, प्यारे मुस्तफ़ा भी हिदायत के लिए है। अब आप यहीं से समझ जाना कि कौन हिदायत पर है और कौन गुमराही पर है। कुरान शरीफ 30 पारे हैं, 23 साल में नाजिल हुआ है। 6666 आयतें हैं, 77,934 कलिमात है कुरान के अंदर। 3,23,671 हुरूफ है कुरान शरीफ के अंदर। फाउंडर ऑफ विजडम है कुरान, फाउंडर ऑफ नॉलेज है कुरान, इल्म हिकमत का सरचश्मा है कुरान। कुरान के अंदर परवरदिगार आलम ने पूरी दुनिया के उलूम व फ़ुनून अता फरमा दिए हैं। कुरान शरीफ के अंदर तौरेत भी है, कुरान के अंदर ज़बूर भी है, इंजील भी है, सुहुफ़े आदम भी है, सुहुफ़े शीस भी है, सुहुफ़े इब्राहीम भी है। हज़रत आदम से लेकर प्यारे मुस्तफ़ा तक जितनी किताबें नाजिल हुई वो तमाम किताबें, जितनी वहिये नाजिल हुई वो तमाम वहिये, जितने सहीफ़े नाजिल हुए वो तमाम सहीफ़े, जितनी बातें अल्लाह ने नबियों पर नाजिल फरमाए वो तमाम बातें कुरान में मिलेंगी। उसके बावजूद कुरान बोलता है, युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान पढ़ने वाले गुमराह भी हो सकते हैं और कुरान पढ़ने वाले हिदायत भी पा सकते हैं। पता ये चला कि कुरान पढ़ने वाला सम टाइम वो गुमराह हो सकता है और कुरान ही पढ़ने वाला वो हिदायत भी पा सकता है। कुरान पढ़ने वाला वो मोमिन भी हो सकता है, वो मुशरिक भी हो सकता है, वो काफिर भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, वो मोमिन भी हो सकता है, वो काफिर भी हो सकता है, वो जन्नती भी हो सकता है, वो जहन्नमी भी हो सकता है। कुरान पढ़ने वाला फरिश्तों से अफजल भी हो सकता है और कुरान ही पढ़ने वाला जहन्नम के सबसे निचले तबकात में जाकर के जानवर से बदतर भी हो सकता है। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा का तेवर बोल रहा है। मगर ए प्यारे इस्लामी भाइयों, तवज्जो करना, कुरान कहता है कि कुरान पढ़ने वाला गुमराह भी हो सकता है और कुरान पढ़ने वाला हिदायत भी पा सकता है। लेकिन तवज्जो करना, लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई उम्मत के गमखार की, जब बारी आई नबियों के नबी की, जब बारी आई रसूलों के रसूल की, जब बारी आई वजह कुन फका की, जब बारी आई सबबुल असबाब की, जब बारी आई वजहुल वजूह की, तो परवरदिगार आलम ने यह नहीं फरमाया कि नबी से लोग हिदायत भी पाएंगे और नबी से लोग गुमराह भी होंगे। नहीं नहीं, बल्कि सीधा हदीस शरीफ में आया, अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। नबी फरमाते हैं, मैं तो बड़ी बात हूँ, मेरा हर सहाबी इतना कामयाब है, मेरा हर सहाबी चाहे वो कोई भी सहाबी हो, मेरा हर सहाबी इतना कामयाब है कि तुम उनमें से किसी एक की पैरवी कर लो, किसी एक की पैरवी कर लो, वो भी कामयाब हो। हैदरी मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती आलम रजा नूरी साहब क़िबला मुफ्ती आजम सिरसी जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथों को हवा में लहरा कर बोलिए मोहब्बत से, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, उस्ताज़े गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आलम रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, हज़रत ने मुझे फ़ारसी की पहली से, यानी आलिमियत का कोर्स जो शुरू होता है पहली जमात से लेकर के फजीलत तक हज़रत ने तालीम दी है। अब मैं हज़रत की दुआएं लेता हुआ आगे बढ़ना चाहता हूँ। कितने लोग हदीस सुना चाहते, ज़रा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या तकरीर ख़त्म कर दे? हैं? नहीं, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है। जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूलुल्लाह। सुने मिशकात शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 536, पेज नंबर 536 के लाइन नंबर 6 की हदीस शरीफ सुने। फनज़ल जिब्राइल अलैहिस्सलाम फफरज सदरी थुम्मा गसलहु बिमाइन ज़मज़म थुम्मा जाअ बितश्तिम मिन ज़हबिन मुमतलइन हिकमतन व ईमाना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह।
क्या प्यारी हदीस शरीफ है। हदीस का तर्जमा करने से पहले ये मदरसा हनफिया इस्लाहुल कौम, ये मदरसा, इन मदरसों ने दुनिया वालों को दिया क्या है। तवज्जो करना, कुरान शरीफ नाजिल हुआ है 1400 साल पहले। इसके ताल्लुक से मुसलमानों के मालदार लोग कहते हैं कि बच्चा मदरसे में पढ़ के कुरान खानी करेगा, बच्चे पढ़कर मदरसे में मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे, दाई और मुबल्लिग बनकर इस्लाम की तबलीग करेंगे। ये सब तसव्वुर धूमिल हो रहा है। लेकिन तवज्जो करना, ये मदरसा, इन मदरसों ने दुनिया वालों को दिया क्या है, जरा गौर से सुनना। और हमारे मालदार लोग मदरसों में अपने बच्चे को पढ़ाना अपनी तौहीन समझते हैं। लेकिन तवज्जो करना, तवज्जो है आप लोगों की, कुरान शरीफ नाजिल हुआ 1400 साल पहले और इसके ताल्लुक से अब जरा सुनते चले। फिजिक्स ये साइंस की एक ब्रांच है, साइंस का एक शोबा है। फिजिक्स में किस पे बहस होती है? कुरान शरीफ को एक तरफ खोलो, जो मेरे बच्चे खड़े हैं स्कूल कॉलेज में जो पढ़ते हैं वो जरा ध्यान से सुने। साइंस, फिजिक्स ये साइंस के एक ब्रांच है, शोबा है। फिजिक्स में किस पर बहस होती है? फिजिक्स में बहस होती है तबईयात पर। यह आसमान कैसे बना, ये जमीन कैसे वजूद में आई, ये पहाड़ क्या चीज है, ये चांद, ये सूरज, यानी इन तमाम तबई चीजों की बहसें होती है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में क्या बहसें है? केमिस्ट्री में बहस होती है लोहा पे, केमिस्ट्री में बहस होती है गैस पे, केमिस्ट्री में बहस होती है बिजली पे, केमिस्ट्री में बहस होती है पानी पे। इन चीजों पे बहसें होती है केमिस्ट्री में, लोहा पे, गैस पे, पानी पे, बिजली पे, इन चीजों पे बहसें होती है केमिस्ट्री में। और बायोलॉजी में क्या बहसें हैं? बायोलॉजी के कभी खोल कर देख लीजिएगा, बायोलॉजी के दो पार्ट, एक ज़ूलॉजी, एक बोटनी। बोटनी में इल्म नबातात, जमीन से उगने वाली चीजों पे बहसें होती है कि ये पौधा रोता कैसे है, ये पौधा हंसता कैसे है, इसमें फूल कैसे निकलते हैं, फल कैसे निकलते हैं, यानी नबातात पे डिस्कशन बोटनी में। और ज़ूलॉजी में जानवरों पे बहस, ये गाय क्या है, ये हाथी क्या है, ये चींटी क्या है, ये मक्खी क्या है, इन चीजों पे बहसें होती है ज़ूलॉजी में। बस यही बातें बुनियाद से लेकर MSc तक आप चले जाएंगे, इसी को आगे जाके प्रमोट करते हुए एक्सटेंड करते बहसें होती है। जैसे हमारे उलमाए कराम नौहमीर पढ़ाएं, नौहमीर टच करें, ये क्या है, या फाले नाक़िसा है, ये हरूफ मुशब्बा बफ़ेल है, ये हरूफ जार्रा है। इसी को आप हिदायतुन नहव में पढ़ लीजिए, इसी को और फैलाव के साथ आप काफिया में पढ़ लीजिए, जैसा कि मुफ्ती आलम साहब ने हमें पढ़ाया। इसी को आप शरह जामी में पढ़ लीजिए। यानी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता जाता है वो तरीक़े में तौसी मफ़हूम आता चला जाता है। बस यही बात आप साइंस में समझ लीजिए, बस यही बात आप समझ लीजिए, बस मोटी सी बात आप समझे। फिजिक्स में चांद और सूरज पर बहसें होती है नी, और केमिस्ट्री में लोहा पानी गैस की बातें होती है। बायोलॉजी ज़ूलॉजी में जानवरों पर, नबातात पर डिस्कशन होती है। ये सारे उलूम कब के उलूम? आज से 1000 साल पहले न मुरादाबाद यूनिवर्सिटी, न दिल्ली यूनिवर्सिटी, न लखनऊ यूनिवर्सिटी, न पटना यूनिवर्सिटी, न बेंगलोर यूनिवर्सिटी, न अमेरिका यूनिवर्सिटी। अमेरिका का वजूद 500 साल पहले था ही नहीं। कोलंबस ने 500 साल पहले अमेरिका के वजूद का पता लगाया है। 500 साल पहले अमेरिका नाम की कोई चीज दुनिया में मौजूद नहीं थी। वो एक जजीरे में छोटा सा मुल्क रहा होगा, आदमी को पता नहीं चला था। आलम महसूसात में 1497 में कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया है। 500 साल पहले जिसका वजूद नहीं था, आज वो साइंस की दुनिया में दुनिया का हीरो बना हुआ है। इसका मतलब है कि 1000 साल पहले फिजिक्स नाम की कोई चीज नहीं थी। जब सब्जेक्ट नहीं था तो बहसें कहां से होंगी? जब केमिस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं थी तो फिर लोहा पानी गैस का बयान कहां से होगा? जब बायोलॉजी नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं था तो फिर गाय और हाथी पर चर्चा कैसे होगा? लेकिन ए सिरसी में आए हुए प्यारे इस्लामी भाइयों, तवज्जो के साथ सुनना, तवज्जो के साथ सुनना। 1000 साल पहले फिजिक्स नाम की कोई चीज दुनिया में थी ही नहीं, तवज्जो करना। लेकिन एक मदरसे में पढ़ने वाला ये बच्चा, आज जिन बच्चों की दस्तार बंदी है, या 28 बच्चों की दस्तार बंदी है, कुरान करीम को इन बच्चों ने अपने सीने में महफूज किया है। और ये उलमाए कराम यहाँ
पर मौजूद है। तवज्जो करना हज़रात, 1000 साल पहले फिजिक्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, लेकिन यह हुफ़ाज़े किराम, उलमाए किराम जब कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो अंदर की बातें तो बाद में। कुरान में एक पेज है जिसमें 114 सूरतों के नाम है। पहली सूरत का नाम सूरह फातिहा, दूसरी सूरत का नाम सूरह बकरा, तीसरी सूरत का नाम आले इमरान, चौथी का नाम सूरह निसा, पांचवी का नाम सूरह माइदा, छठी का नाम सूरह अनआम। इसी तरह आगे पढ़ते चले जाए, आगे बढ़ते चले जाए। यानी एक सूरत का नाम है शम्स, एक का नाम है कमर, एक का नाम है हदीद, एक का नाम है दुखान, एक का नाम है राहत, एक का नाम है नूर, एक का नाम है नमल, एक का नाम है नहल, एक का नाम है अनकबूत। जरा गौर से सुनना, फिजिक्स में बहस होती है किस पे? चांद और सूरज पे। सूरज को अंग्रेजी में सन और अरबी में शम्स कहते हैं, और शम्स नाम की सूरह कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। फिजिक्स में बहस होती है किस पे? चांद पे। चांद को अंग्रेजी में मून और अरबी में कमर कहते हैं, और कमर नाम की सूरह कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। केमिस्ट्री में बहस होती है किस पे? लोहा पे। लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं, और हदीद नाम की सूरह कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। केमिस्ट्री में बहस होती है किस पे? गैस पे। गैस पे और दुखान पे। गैस को अरबी में दुखान कहते हैं, और दुखान नाम की सूरह कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। केमिस्ट्री में बहस होती है किस पे? बिजली पे। बिजली को अरबी में राद और नूर कहते हैं। राद और नूर नाम की सूरह कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। तवज्जो करना, बायोलॉजी में बहस होती है किस पे? जानवरों पे। और जानवरों में से एक है फील। फील को अरबी में, हाथी को अरबी में फील कहते हैं, और फील नाम की सूरह कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। साइंस में बहस होती है किस पे? शहद की मक्खी पे। शहद की मक्खी को अरबी में नहल कहते हैं, और नहल नाम की सूरह कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। साइंस में बहस होती है किस पे? स्पाइडर पे, मकड़ी पे। मकड़ी को अरबी में अनकबूत कहते हैं, और अनकबूत नाम की सूरह कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि साइंसी दुनिया में जिन उन्वानात पे बहसें होती है, उन उन्वानात के नाम पर कुरान की सूरतों के नाम 1500 साल पहले से मौजूद है। यह इस बात की दलील है, यह इस बात की दलील है कि कुरान शरीफ सिर्फ नमाज, रोजा, हज और ज़कात की तालीम देता हुआ नाजिल नहीं हुआ है, बल्कि इबादतों के साथ साथ इल्मी और फिक्री इनकलाब बर्पा करने के लिए कुरान नाजिल हुआ है। इसीलिए आज का दानिश्वर जब कुरान के नुज़ूल के ताल्लुक से कहता है, तो कहता है कि कुरान कौमों की तकदीर का फैसला करने के लिए नाजिल हुआ है। कुरान कौमों की तकदीर का फैसला करने के लिए नाजिल हुआ है। और इसी को हमारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला यरफ़उ अज़ाबल क़ियामह। हमारे नबी फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला इस किताब के जरिए बहुतों को बुलंद कर देता है जो इस किताब पर ईमान लाते हैं, कुरान पर ईमान लाते हैं, अमल करते हैं और उसके साथ अच्छा खुशू खुलूस रखते हैं। अल्लाह ताला उसे बुलंद कर देता है, और जो ऐसा नहीं करते हैं अल्लाह ताला उसे नीचा कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा मदीनतुल्लूम इस्लाहुल कौम, मदरसा हनफिया इस्लाहुल कौम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरब के वो लोग जिन्होंने कुरान के साथ बदसलूकी की, अरब के वो लोग जिन्होंने कुरान के साथ बदसलूकी की, अपने ज़माने के वो मालदार और ऊंची कौम समझे जाते थे, मगर अल्लाह ने उन सबों को जलील व खार कर दिया। और हज़रत फ़ारूक़ आज़म से पूछे, खलीफ़े दोयम हज़रत फ़ारूक़ आज़म से पूछे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब वो मुसलमानों के खलीफा बने, बड़ी लंबी फ़ौज उनके पीछे थी, अरब के पहाड़ी इलाके की तरफ से गुजर रहे थे, बड़ी लंबी फ़ौज उनके पीछे थी। हज़रत फ़ारूक़ आज़म एक जगह अरब
की रेगिस्तान इलाके में नहीं बल्कि पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे और एक जगह खड़े होकर के वादी को निचले हिस्से को बहुत गौर से देखने लगे। पूछने वालों में से पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, आप उस निचले हिस्से को क्यों देख रहे हैं? तो हजरत उमर कहते हैं कि मैं वही उमर हूँ कि जब भी कभी ऊँट चराया करता था और जब मैं ऊँट चरा करके वापस घर जाता तो मेरे बाप खत्ताब मुझसे कहते, बेटा उमर, दुनिया में तुझसे बड़ा काम कोई कैसे हो पाएगा? तुझसे ऊँट तक चराना नहीं आया, सुबह से शाम तक तुमने ऊँट चराया और ऊँट का पेट तक नहीं भरा, तुमसे दुनिया में कोई बड़ा काम कैसे हो सकता है? हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कि मैं वही उमर हूँ जो कभी ऊँट चराया करता था और जब ऊँट चराने के बाद जब मैं शाम को लौट करके अपने घर जाता तो मेरे बाप खत्ताब मुझे कोसते और कहते, बेटा उमर, दुनिया में कोई बड़ा काम तुझसे कैसे हो पाएगा? तुमने ऊँट चराया लेकिन ऊँट का पेट तक नहीं भरा। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कि मैं वही उमर हूँ जो कभी ऊँट चराया करता था और आज मैं मुसलमानों का खलीफा बना हो, आज मैं अमीरुल मोमिनून हूँ, आज मेरे ऊपर मेरे खुदा के अलावा कोई मेरा मालिक नहीं है, आज मैं मुसलमानों के उमूर का मालिक हूँ। यानी हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम कहते हैं, यानी उनका जज्बात कहता है, वो कहते हैं कि आज मैं मुसलमानों के उमूर का मालिक हूँ, मेरे सर पर मेरे खुदा के अलावा कोई मेरा मालिक नहीं है। यानी उनका कहना है, वो कहते हैं कि न खानदानी जाहो हशमत की बुनियाद पर, न जज्बाती काबिलियत की बुनियाद पर खुदा ने ये दिन इज्जत का दिखाया है। तो इस्लाम और कुरान और पैगंबर इस्लाम की गुलामी की बदौलत अल्लाह ने ये दिन दिखाया है। मुसलमानों की तमाम इज्जतें पैगंबर दो जहां के कदमों से वाबस्ता है। जो नबी का गुलाम हो जाता है अल्लाह ताला उसे दुनिया की क़ियादत, हुकूमत, खिलाफत करने का सलीका सब कुछ अता कर देता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ए प्यारे इस्लामी भाइयों, तवज्जो करना, कुरान करीम नाजिल हुआ है 1400 साल पहले। आज हम जलील क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने कुरान पर अमल करना छोड़ दिया है। आज हम जलील क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने अपने नबी की तालीम पर अमल करना छोड़ दिया है। आज भी अगर हम कुरान पर अमल करें, हदीस पर अमल करें तो वो दिन दूर नहीं कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। याद रखना वो 313 थे, वो 313 थे, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे। मुसलमान होकर आज हम खार हो रहे हैं, तारीख़ कुरान होकर। तवज्जो करना, आज इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, ये पैगाम लेकर के जाओ, इस जलसे से, तालीमी कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाओ। कुरान पर अमल करोगे दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे, मैदान महशर में भी कामयाब रहोगे। जो गुलाम हो जाता है नबी का और जो प्यारे नबी की बताए हुए हदीस पर अमल करता है, दुनिया में भी कामयाब होगा, कब्र में भी कामयाब होगा, मैदान महशर में भी कामयाब। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जरा हाथों को हवा में लहरा कर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुने, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल पेज नंबर 26, बाबो इस्बाती अज़ाबिल क़ब्र, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़रग़ मिन दफ़निल मय्यित वक़फ़ अलैहि फ़क़ाल इस्तग़फ़िरू लि अख़ीकुम सुम्मा सल्लू लहू बित्तस्बीह फ़इन्नहु अल-आन युसअल औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस शरीफ है। हदीस का तर्जमा करने से पहले एक सवाल है आप लोगों ने हजरत बाबा फरीद का नाम सुना? हजरत बाबा फरीद गंजे शकर है नहीं? हाँ, हजरत बाबा फरीद अपनी खानकाह में बैठे हुए थे। एक ताजिर, सौदागर है नहीं, सौदागर शकर की, चीनी की बोरियां, कई बोरियां ऊँटनी पर लेकर के जा रहा था। हजरत बाबा फरीद ने उस ताजिर से पूछा, ए ताजिर, इन बोरियों में क्या है? तो उसने सोचा कि अगर मैं बताऊंगा कि इसमें शकर है, चीनी है, तो मुझे देनी पड़ेगी। कहा, बाबा इसमें नमक है। क्या कहा? बाबा इसमें नमक है। तो बाबा फरीद ने फरमाया, अच्छा चलो जाओ, नमक है तो नमक ही होगा, है नहीं? घर गया और बोरियों को खोला तो देखा नमक ही नमक है।
क्या है उसमें? नमक ही नमक है। दौड़ा दौड़ा आया, बाबा गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, उसमें नमक नहीं शक्कर था। क्या था? शक्कर था। तो बाबा फरीद ने फरमाया अच्छा चलो जाओ, शक्कर था तो शक्कर ही होगा। अब की बार गया और जाकर के बोरियों को खोला तो देखा शक्कर ही शक्कर है। ईमान से बताइए, जब नबी के गुलाम हजरत बाबा फरीद ऐसे है कि नमक बोल दे तो नमक हो जाए, शक्कर बोल दे तो शक्कर हो जाए। अरे जब उनके गदा भर देते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? तवज्जो करना, एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुने, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल पेज नंबर 578, अनुक़बत इब्न आमिर क़ाल सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला क़त्ल उहद बअद 8 सिनीन कल मुवद्दिअ लिल अहयाइ वल अमवात थुम्मा तलअल मिंबर फ़क़ाल इन्नी बैन अयदीकुम फ़रतुन व अना अलैकुम शहीद व इन्न मौइदकुमुल हौज़ व इन्नी लअंज़ुरु इलैहि मिन मक़ामी हाज़ा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस शरीफ है। एक बात याद रखें, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म पावर का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इल्म ताकत का नाम है, इल्म पावर का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। कोई सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, कोई सुबह से शाम तक काम करता है तो वो 500, 800, 1000 रुपये कमाता है। लेकिन कोई सिर्फ सिग्नेचर करता है तो लाखों कमाता है। पता क्या चला कि नॉलेज पावर का नाम है नहीं, नॉलेज ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। और इल्म ना हो इंसान के पास, चाहे वो दुनियावी इल्म हो या दीनी इल्म हो, अगर इल्म नहीं है, उस्ताज़ गिरामी वक़ार मुफ्ती आलम साहब क़िबला के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि आदमी के पास अगर इल्म नहीं है तो आँख होते हुए भी वो अंधा है। इल्म अगर नहीं है तो आँख होते हुए भी वो अंधा है। अगर इल्म नहीं है, तालीम नहीं है, शिक्षा नहीं है तो कान होते हुए भी बहरा है। अगर इल्म नहीं है नहीं, एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है तो हाथ होते हुए भी वो लूला है। इसलिए कहा गया है कि नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म पावर का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। और हमारे नबी इसी को फरमाते हैं, अल इल्म नूर व यखरुजु मिन्हु नूरा। इल्म रोशनी है और उससे रोशनी ही निकलती है। जिसके पास इल्म होगा वो कामयाब होगा और जिसके पास इल्म नहीं होगा वो नाकाम होगा। तवज्जो है आप लोगों की, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जलसा दस्तार बंदी हजरत इमाम मोहम्मद सिर्फ 7 दिन में हाफिज कुरान बन गए। सुभान अल्लाह। कितने दिन में? हजरत इमाम मोहम्मद गए हजरत इमाम आज़म के पास पढ़ने के लिए। हजरत इमाम आज़म ने फरमाया कि जाओ पहले हिफ्ज़ करके आओ, कुरान शरीफ क्या करके आओ? हिफ्ज़ करके आओ, है नहीं। हजरत इमाम मोहम्मद गए और 7 दिन में वापस आ गए। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया कि मैंने कहा था पहले कुरान हिफ्ज़ करके आओ, तो हजरत इमाम मोहम्मद कहते हुजूर मैंने कुरान याद कर लिया। सुभान अल्लाह। पूरा कितने दिन में? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 7 दिन में हजरत इमाम मोहम्मद कुरान के हाफिज बन जाते हैं। सुभान अल्लाह। और मुजद्दिद अल्फसानी 1 महीने में हाफिज कुरान बन गए। सुभान अल्लाह। कितने महीने में? 1 महीने में हाफिज कुरान बन गए। अल्लाहु अकबर, है नहीं। 1 महीने में हजरत मुजद्दिद अल्फसानी हाफिज कुरान बन गए। इमाम मोहम्मद 7 दिनों में हाफिज कुरान बन गए। लेकिन इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिदवान के हिफ्ज़ के टाइम को जब जोड़ा गया तो किताबों में आया है कि हिफ्ज़ के टाइम को, याद करने के टाइम को जो जोड़ा गया वो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बन गए। सुभान अल्लाह। इसीलिए सबको हजरत कहा जाता है और इमाम अहमद रजा खान को आला हजरत कहा जाता है। कौन आला हजरत? तवज्जो करना हजरा, कुछ बदअकीदे दिन
भर में आला हजरत को दर्जनों गालियां लिख करके भेजते थे, मगर इमाम अहमद रजा खान गाली वाले खत को टोकरी में डाल देते थे, क्योंकि उनका एक ही नजरिया था कि गाली देने वाला देता रहे। मगर इमाम अहमद रजा खान इसलिए खुश है कि जब तक लोग इमाम अहमद रजा को गाली देगा, मेरे नबी को लोग गाली देना बंद कर देंगे। लोग गाली दिया करते थे, आला हजरत खुश हुआ करते थे और फरमाते आला हजरत दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। जब बदअकीदों ने कहा कि मज़ारों पर चादर चढ़ाने का सबूत नहीं है, तो इमाम अहमद रजा खान ने हमारे मरासिम को बचाया। जब बदअकीदों ने कहा कि फातिहा करने का सबूत नहीं है, फातिहा करना नाजायज़ है, मज़ारों पर चादर चढ़ाना नाजायज़ है, तीजा 10वां 40वां करना नाजायज़ है, तो आला हजरत ने उसके सबूत में एक किताब लिखी। आला हजरत ने अल हुज्जतुल फाइहा बितीबी तअय्युन वल फातिहा, और आला हजरत ने हमारे तीजे को भी बचाया, हमारे 10वें को भी बचाया, हमारे 40वें को भी बचाया, हमारे नजरों नियाज को भी बचाया। किसने? आला हजरत ने। जब बदअकीदों ने कहा कि पीरों के हाथ क्यों चूमते हो, माँ बाप के कदम क्यों चूमते हो, तो आला हजरत ने चूमने को बचाया और एक किताब लिखी अबरुल मकाल फी इस्तिहसानी कुबलतुल इजलाल, और आला हजरत ने हमारे चूमने को बचाया। जब बदअकीदों ने कहा कि दुरूद ताज का पढ़ना शिर्क है, दुरूद ताज ना पढ़ा करो, तो आला हजरत ने एक किताब लिखी अल अमन वल उला लिनाअतिल मुस्तफा बिदाफिल बला, दुरूदों को भी बचाया और दुरूद ताज को भी बचाया। किसने? आला हजरत ने। जब बदअकीदों ने कहा कि नबी को मेराज जिस्मानी नहीं हुई है, बड़े बड़े मौलवियों ने इनकार कर दिया कि नबी को मेराज नहीं हुई है, तो आला हजरत ने किताब लिखी मुनब्बिहुल मुनय्या लिवुसूलिल हबीबी इलल अर्शी वर्रुया, और आला हजरत ने यह साबित कर दिया ए बदअकीदो मेरे नबी को मेराज जिस्मानी इस तरह हुई है कि मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा, रब की ज़ात को देखा, इस तरह देखा कि न निगाह झिपकी और न भटकी। किसको देखा? ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। जब बदअकीदों ने कहा कि नबी नूर नहीं है, तो आला हजरत ने किताब लिखी सलातुस सफा फी नूरिल मुस्तफा, सलातुस सफा फी नूरिल मुस्तफा, और आला हजरत ने यह साबित किया ए बदअकीदो हमारे नबी नूर नहीं बल्कि नूरुन अला नूर है, और जिसे चाहते हैं उसे भी नूर वाला बना देते हैं। जब भी तो आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। जब बदअकीदों ने कहा कि नबी का साया जमीन पर है, तो आला हजरत ने किताब लिखी नफीयुल फै अमन इस्तेनारा बिनूरिही कुल्ल शै, कि जिससे कायनात रोशन है, रब ने उस हबीब का साया जमीन पर नहीं रखा। और आला हजरत ने फरमाया या रसूल अल्लाह तू है साया नूर का, हर उज़्व टुकड़ा नूर का, साये का साया न होता है न साया नूर का। हमारे अकीदे को किसने बचाया? इमाम अहमद रजा खान ने। हमारे अकीदे की हिफाजत किसने की? बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने, गौसे आजम ने और गरीब नवाज ने, जो ईमान की दौलत अता की थी, और जब उसके लुटेरे पैदा हो गए तो उस दौलत को किसने बचाया? बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने बचाया। इसलिए आज पूरी दुनिया का खुश अकीदा सुन्नी ये कहता है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर। वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आलम रज़ा खां साहब क़िबला नूरी की दुआएं लेता हुआ आप तमामी हजरात से एक सवाल है, ये बताइए किस किस का अक़ीदा है कि हमारे नबी नूर है? हाथ उठाकर किस किस का अक़ीदा है कि हमारे नबी नूर है? स्टेज वाले
किस किस का अकीदा है कि हमारे नबी नूर है? अभी आपने सुना जैसे मैंने बताया था कि वहाबियों ने कहा कि नबी नूर नहीं है, तो आला हजरत ने किताब लिखी सलातुस सफ़ा फी नूरुल मुस्तफ़ा, है नहीं? तो हाथ उठाकर बताए हमारे नबी, हाथ नीचे नहीं रहनी चाहिए, हमारे नबी। अरे सिर्फ नबी ही नूर नहीं, शहीद आजम नूर है, गौसे आजम नूर है, इमाम हुसैन नूर है, शहजादे हाजी मिल्ला नूर है। अब आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तवज्जो करना, यहाँ जलसे में बैठ करके अल्लाह का जिक्र करना आसान है, मदरसे में बैठ कर अल्लाह का जिक्र करना आसान है, मस्जिद में अल्लाह का जिक्र करना आसान है, जलवतो खलवत में अल्लाह का जिक्र करना आसान है। लेकिन 18 साल का नौजवान बेटा अली अकबर की लाश निगाहों के सामने हो, औनो मोहम्मद की लाश निगाहों के सामने हो, जनाबे हुर इब्न रियाही की लाश निगाहों के सामने हो, जनाबे कासिम की लाश निगाहों के सामने हो, 72 नुफूसे कुदसिया की लाश निगाहों के सामने हो, और खुद 72 जख्म खाने के बाद मैदाने करबला की तपती हुई रेत पर ये मुस्कुरा करके अर्ज करना कि ऐ मौला, जो तेरी रजा है वही हुसैन की रजा है, जो तेरी मर्जी है वही हुसैन की मर्जी है। और मैदाने करबला की तपती हुई रेत पर ऐसा सजदा करना कि सजदा करते हुए मलाइका ने देखा हो, सजदा करते हुए यजीदी फौजों ने देखा हो, सजदा करते हुए सबने देखा हो, लेकिन सजदे से सर उठाते हुए किसी ने न देखा हो। वो कौन? वो हजरत इमाम हुसैन शहीद आज़म, उन्हीं का लख्ते जिगर आज हमारे और आपके सामने जलवा फरमा है। और फातिमातुज़ ज़हरा, ये कौन? जिनकी रगों में अली का खून, कौन? हजरत फातिमातुज़ ज़हरा का खून जिनकी रगों में, कौन? फातिमा ज़हरा। हमारी माँ बहनें तशरीफ फरमा है, आप भी सुने, हमारी माँ बहनें कहती है हम कनीज़ाने फातिमा है, ज़मीन और आसमान का फर्क है आप में और कनीज़ाने फातिमा में। कौन फातिमा? शान फातिमा ज़हरा देखे। आजकल की हमारी माँ बहनें कहती है हम कनीज़ाने फातिमा है, ज़मीन और आसमान का फर्क है आप में और कनीज़ाने फातिमा में। कौन फातिमा? जिनका मकाम देखो, जिनकी शान देखो। आका तशरीफ फरमा होते, हमारे नबी तशरीफ फरमा होते तो नबी की बारगाह में हजरत आयशा आ जाती, नबी खड़े नहीं होते। नबी की बारगाह में हजरत रुकैया आ जाती, नबी खड़े नहीं होते। नबी की बारगाह में हजरत ज़ैनब आ जाती, नबी खड़े नहीं होते। नबी की बारगाह में हजरत उम्मे कुलसूम आ जाती, नबी खड़े नहीं होते। लेकिन जब नबी की बारगाह में प्यारे नबी की प्यारी बेटी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा आ जाती तो प्यारे नबी अपनी जगह से खड़े होकर के आगे बढ़ जाते, इस्तिकबाल के लिए आगे बढ़ जाते और पेशानी चूम करके अपनी जगह पर बिठाल देते थे। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जिस जात के लिए, जिस खातून के लिए, जिस औरत के लिए, जिस हस्ती के लिए इमामुल अंबिया खड़े हो रहे हो, नबूवत खड़ी हो रही हो, उनके मकामों मर्तबा का अंदाजा कौन लगा सकता है? सबको आला हजरत की ये बोली बोलना पड़ेगा। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही। ऐ ईमान वालो, ईमान रखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर और उस किताब पर जो अल्लाह ने अपने नबी पर नाजिल फरमाया। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस जलसे का पैगाम कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर इल्म नहीं है तो आदमी आँख होते हुए भी अंधा है, इल्म अगर नहीं है तो हाथ होते हुए भी आदमी लूला है, अगर इल्म नहीं है तो कान होते हुए भी आदमी
रूहानी बहड़ा है। हमारे नबी फरमाते हैं अल इल्मु नूर, इल्म रोशनी है, वयखरुजु मिन्हु नूरा, और इससे रोशनी ही निकलती है। इसलिए आप अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दे, ताकि आप यहाँ भी कामयाब रहे और मैदान महशर में भी कामयाब रहे। और एक आखिरी बात, जो माँ बाप अपने बच्चे को दीनी तालीम नहीं दिलाएगा, क़यामत के मैदान में उसकी पकड़ होगी। हज़रत इमाम सौरी फरमाते हैं कि अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल करने के लिए मजबूर करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क़यामत के मैदान में उसकी पकड़ होगी। इसलिए ये पैगाम लेकर के जाए कि हम अपने बच्चों को दुनियावी और दीनी दोनों तालीम हासिल करवाएंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ, सारे लोग हाथ उठाइए। जब भी आप दुआ करना है नहीं, जब भी आप क्या करना, दुआ करना, तो अपने दुआ में एक लफ्ज़ बढ़ा दिया करना, क्योंकि इमाम बुखारी की किताब है, किताब का नाम है अल अदबुल मुफरद। उस किताब के पेज नंबर 27 पर क्या प्यारी हदीस शरीफ है। आप जब भी दुआ करना, सारी दुआएं मांगने के बाद अपनी दुआ में इतना ज़रूर कह दिया करना कि मौला रहमत वाले नबी के सदक़े में हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। जिंदा हो तो, दुनिया से चले गए हो तो होगा क्या? नबी फरमाते हैं फतूबा लहू वज़ाद उम्रहू वरिज़्क़हू। उस बच्चे को मुबारक हो जो बच्चे अपनी दुआ में अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला उसकी दौलत को भी बढ़ा देगा, अल्लाह उसकी उम्र को भी बढ़ा देगा। तो यह भी पैगाम लेकर के जाए कि आप जब भी दुआ करेंगे तो अपने माँ बाप के लिए ज़रूर दुआएं करेंगे। जो माँ बाप के लिए दुआ करता है यहाँ भी कामयाब रहेगा, कब्र में भी कामयाब रहेगा, मैदाने महशर में भी कामयाब रहेगा। सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। एक मिनट, तुम्हारा ये जिस्म है, जिस्म में सीना है, सीने में दिल है, दिल में सुरूर है, सुरूर में लज्जत है, लज्जत में आरजू है, आरजू में मसरत है, मसरत में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में तसव्वुर है, तसव्वुर में तू है, तुझ में अदा है, अदा में हया है, हया में नज़ाकत है, नज़ाकत में शोखी है, शोखी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्से में बनावट है, बनावट में अपनायत है, अपनायत में चाहत है, चाहत में खुलूस है, खुलूस में प्यार है, प्यार में इबादत है, इबादत में खुदा की रहमत है, इबादत में खुदा की रहमत है। आओ अपनी जिंदगी को समेट कर और ये फैजान पूरी दुनिया में आम कर दो कि मसरत की तमन्ना है तो हम के इंतहा कर ले, सितारे डूब कर करते हैं, अनवारे सहर पैदा और फलदार के नसीब में है, पत्थरों की जोड़ ये हौसला नहीं है। तो फिर बेसमर रहो, परवरदिगार आलम हमें और आपको अच्छे अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा।